नमस्कार दर्शकों, दैनिक हिमाचल न्यूज़ के आज इस विशेष सत्र में आप सभी का स्वागत। आज गोगा नौमी के इस पावन अवसर पर आज हम सभी मांजू गांव में आज गोगा जी की जो एक पावन छड़ी है यहाँ पर हम बैठे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं हेतराम जी, जो कि गोगा महाराज जी के भक्त हैं और पूरे 9 दिनों तक गोगा महाराज जी की जो ये छड़ी आप इस जो साक्षात्कार में आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इस छड़ी को ले जाकर सभी ये भक्तजन गांव-गांव जाते हैं, गोगा महाराज जी का गुणगान करते हैं। और आज इनसे हम जानेंगे कि गोगा महाराज जी कौन थे और कहाँ के ये रहने वाले थे, कब इनका जन्म हुआ और अर्की बाघल के साथ जो ये मांजू गांव है, बाघल रियासत का एक हिस्सा जो रहा है, इस गांव के साथ क्या कुछ संबंध है, कुछ इसके ऊपर आपने प्रकाश डालना। धन्यवाद योगेश जी। आपने बड़े अच्छा ये प्रश्न आपने पूछा है कि गोगा महाराज जी कौन थे। तो इसके बारे में जितना मैं जानता हूँ मैं वही बताऊंगा कि जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, पूर्वजों से सुना है। जी। तो हमने तो इनके बारे में जो सुना है बुजुर्गों से, ये जो है राजस्थान में एक जगह पड़ती है, बागड़ देश रियासत थी, और वहाँ जो है गोगा महाराज का जन्म स्थान है, वहाँ इनका जन्म हुआ। और बाछल जो गायन में आप सुना गाया भी था हमने, बाछल का चल गाते हैं, तो बाछल जो है इनकी माता का नाम है, और जौहरपीर जो इनके पिता का नाम है। जो गाथा में हम गाते हैं, जो हमने सुना है जी जी, वो यही हमने अपने बुजुर्गों से, जो पूर्वज से जो हमने सुना, जब हम गाते हैं हमने अपने बुजुर्गों से कुछ थोड़ा बहुत सीखा है। और इसकी गाथा हम पूरे गांव में गाते हैं और लोगों में बड़ी श्रद्धा है। जी लोगों में बहुत श्रद्धा है और लोगों की इतनी आस्था इसके प्रति। और मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारे बाघल रियासत में शायद ही गोगा महाराज की छड़ी होगी। जो हमने बुजुर्गों से सुना, ये हमारे गांव में मांजू में जो है ये जो छड़ी है गोगा महाराज की ही छड़ी है, और किसी बुजुर्ग ने ये जो है कभी लाई थी, और आज तक ये जो है छड़ी हमारे गांव में सुरक्षित है। हम इसके गुणगान करते हैं, गांव गांव में जाते हैं, आपको पता ही है। तो जो आप गायन में इनकी जो गाथा सुनाते हैं वो कौन सी भाषा है, थोड़ा सा वो वो समझाइए। हमारी जो बुजुर्गों से सुना है, देखिए योगेश जी, जो हमने बुजुर्गों को सुना है, जो ये जो हम गाते हैं, ये हमारी अपनी बनाई हुई भाषा है। तो इस मतलब जो आप गायन के माध्यम से सुनाते हैं तो उसका थोड़ा सा में आप ये प्रकाश डालें कि कैसे जन्म हुआ और कैसा इनका जो, क्योंकि हमने ऐसा सुना कि काफ़ी संघर्षपूर्ण इनका इतिहास रहा और फिर देवकला में ये कैसे आए, थोड़ा सा ये अगर आपको जानकारी हो तो इसके बारे में भी आप हमारे देखिए दर्शकों योगेश को जी, बताएं। बहुत ही अच्छी बात है जो आपने पूछा, लेकिन जो हमने सुना है मैं आपको वही बताऊंगा। जो हमने बुजुर्गों से सुना है कि ये उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो मैंने आपको पहले बताया कि राजस्थान बागड़ देश से एक रियासत है, उसमें जो है उनका, वहाँ जो है इनका जन्म हुआ। और जो हमने सुना है योगी जी, तो मैं तो इतना ही जानता हूँ कि इनका जो एक जीवन जो था बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। जब ये माता के गर्भ में थे तो काछल बाछल आचले 3 महीने थी। जी बाछल जो थी सबसे बड़ी थी, उससे छोटी वाली काछल थी, सबसे छोटी वाली आंचल थी। वो बहुत ही सिर्फ क्या नाम से थी। और जो काछल जो है वो बहुत ही शातिर थी।
जब उससे ये मालूम हुआ कि बाचल के जो बड़ी बहनें हैं जी इनके जो है घर में ये है, जब उन्होंने गर्भ धारण किया और तब जब उनको मालूम हुआ, काचल को पता लगा, तो उसने फिर एक षड्यंत्र जिसे हम बोलते हैं, जी जी वो षड्यंत्र जो है रचना शुरू कर दिया। ठीक। और जब इस क्या नाम है, जब इस षड्यंत्र में ये रचना उन्होंने शुरू किया जी तो इन्होंने सबसे जो पहले अपनी बहन के लिए क्या किया कि जब इनको पता लगा कि मेरी बहन में गर्भ से है, तो इधर वो भी गर्भ से थी और वो चाहती थी कि जो गर्भ जो भी हो, मेरे जो भी हो वो पहले हो, जो ताकि जो राजपाट है वो मेरे बच्चों को मिले। और जो इस वजह से जो है इन्होंने अपनी बहन से षड्यंत्र किया। ये क्या करते हैं कि जब इनको मालूम हुआ तो ये नाग के पास जाते हैं, वहाँ नाग को सिर के फिर नाग से पास जा करके फिर जो है इन्हें डंग लगाने का कहना करते हैं। जी डंग आपने सुना होगा, गायन में भी आता है, जी इन्हें डंग लगवाया जाता है। फिर वहाँ से भी कुछ नहीं, जब उसके नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ कि जब इनका जन्म हो जाता है तो क्या होता है कि जब नाग को बुलाने के बावजूद भी, नाग के डंग लगवाने से भी इन्हें कुछ नहीं हुआ, तो फिर उसने पीढ़ षड्यंत्र किया। फिर इसने क्या कि काचल ने क्या किया कि संख्या जो होता है ना, जी उसको दूध में उसका फिर वो इन्हें पिलाया विष के रूप में, विष के रूप में, जैसा जो ये पूतना ने किया था कृष्ण के। कृष्ण भगवान जी। क्योंकि अष्टमी को कृष्ण का जन्म हुआ, नवमी को इनका जन्म हुआ। पिछले कल जो थी वो पिछले कल जो थी हमारे जन्माष्टमी का जो तो पर्व था, पिछले जो वो जन्माष्टमी थी वो कृष्ण ने जन्म लिया। आज नवमी, आज के दिन हमारे गुगा महाराज जी का जन्म हुआ। तो फिर उन्होंने क्या कि काचल ने क्या किया, जब वो दूध विष के रूप में उन्हें उस संख्या पिलाया तो उन्होंने दूध पीते पीते ही जो है वो जैसा कृष्ण ने पूतना को किया था वैसा ही उन्होंने काचल के साथ किया। दूध पीते पीते जो स्वर्ग में सिधार गई काचल जी। और फिर जो ऐसा फिर क्या होता कि जब बाचल को पता चलता है कि ऐसा हुआ तो तब वो अपने क्या नाम से, वो तो रानी थी, तो बोलती है कि ऐसा कैसे हो गया। अब कृष्ण बाल अवस्था में थे, पूतना को वैसे बाल अवस्था में थे, बाल अवस्था में ही जैसे कृष्ण ने पूतना को ख़त्म किया वैसे इन्होंने जो है काचल जो इनकी मासी थी उसको ख़त्म किया, जो हमने बुजुर्गों से सुना है। बाकी यहाँ से आके तो मैं नहीं जानता, जितना मैंने सुना मैंने आपको बताया। चलो कोई नहीं, जितना आपको इसके जो हमने सुना हुआ है वो मैंने आपको बताया। ये जो तो इनके ऊपर देव कृपा का, देव कृपा कैसे हुई, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, प्रश्न किया है कि देव कृपा कैसे हुई। देखिए जब ये बड़े हुए, राजपाट इन्हें दे दिया गया, तो उधर जो है फिर अर्जुन सुजन जो काचल के दो बेटे थे, उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। ये कहते जो राजपाट जो कहते हमारा इसमें जो सब भाई भाई होता है कि हम आद मेरा है आद आपका, जैसे भाई इनका बंटवारा जो होता है उसी तरह वो से बंटवारा के चाहने लगे कि हमारा जो महल है और आज जो पाठ है आधा आधा होना चाहिए, तो आधा हमारा आधा इनका जी। तो फिर क्या हुआ, जब षड्यंत्र रचा तो षड्यंत्र रचने से देखो षड्यंत्र क्या होता है। षड्यंत्र आजकल तो पारिवारिक चल पड़े, भाई भाई के बीच में षड्यंत्र हो रहा है। देखो ये तो फिर भी हमारे पूर्वज है जो हम जिनका गुणगान करते हैं। तो क्या होता कि जब उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू किया तो क्या हुआ, जब इनको पता चला कि जो है भाई जो है आपके साथ जो है मासी के जो मसेरे जिसे हम कहते हैं मसेरे जी, मासी के मसेरे ही हुए, तो
उनका जो वो कहते वो जो ऐसा षड्यंत्र जो है वो रच रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि इनको अर्जुन सुरजन को जो महल से निकाल दिया। मसेरे तुम्हारा कौन सा यहाँ राजपाट का जो तुम हिस्सा बंटवारा चाहते हो, किस बेस पे चाहते हो? तुम्हारा जब है नहीं, अब मसेरे हो। तो उन्होंने क्या किया फिर वह जब उन्होंने गूगा महाराज जी ने इनको महल से निकाला तो ये फिर चले गए दिल्ली। जी। दिल्ली में इनका नाना जी वो राजाओं के टाइम में राजा थे, शासनकाल उनका भी रहा है दिल्ली में। और वहाँ जाके जो है उन्होंने फिर नाना जो नाना जी थे उनके उसकी सारी बातें बताई। फिर क्या हुआ, आपने महाभारत देखा होगा, कौरव और पांडव जब उनका बंटवारा हुआ था तो कौरवों के 100 थे, पांडव 5 थे। जब युद्ध हुआ कह आपको देखा होना आपने। तो वैसा ही ये इसमें गूगा महाराज जी जो हमारा था इसमें वैसा हुआ। तो फिर क्या होता, फिर जब वो नाने के बाद फरियाद करते हैं जी। तो नाना फिर क्या करता है, नाना बदला लेने के लिए जो है अपने फौज बुलाता है। वे राजा थे, दूसरे राजाओं से भी वो हेल्प सहायता लेते हैं और जो है कहते हैं उसके ऊपर फिर चढ़ाई कर देते हैं। तो क्या होता है, ये 6 महीने सोते थे, 6 महीने जागते थे गूगा महाराज जी। हाँ, जैसा जो उसमें भी क्या नाम गाथा में गाते हैं। और इसमें आपने क्या नाम देखा होना, रामायण में देखा होना, कुंभकर्ण का भी देखा होना आपने। जी जी बिल्कुल। तो क्या होता है, जब वो चढ़ाई कर देते इधर सो जाते हैं, चढ़ाई कर देते तो उधर जो है सूर्यल जो इनकी धर्मपत्नी थी, रानी थी जी। तो क्या होता है कि गुप्तचर जब उनको बताते हैं कि ऐसी ऐसी चढ़ाई, क्या नाम को हम सूर्यल रानी को जो बताते हैं कि ऐसी ऐसी जो है नाना ने और क्या नाम अर्जुन सुर्जन ने जो है हमारे महल के क्या नाम जो राजपाट के ऊपर जो हमारे जो ये राजपाट क्या ये जो रियासत है राज, इसके ऊपर जो है उन्होंने चारों तरफ से हमें घेर लिया है। जी जी। तब वो रानी बोलती है कहते अब इसको मैं जगाऊं कैसे, अगर मैं जाऊंगी तो मुझे मार देगा, अगर मैं कहते इनको जगाऊंगी तो ये मुझे मार देंगे। तो फिर क्या होता है, गूगा महाराज की बहन होती है गुगली जी, फिर उनको बुलाया जाता है। ठीक। वो आती है, फिर इनको जगाती है। जब ये जागते हैं सर्वप्रथम में अपने माँ के महल में जाते हैं जी। वहाँ माँ से इजाज़त लेते हैं कि मैं लड़ाई के लिए जाना, मुझे इजाज़त दो। माँ से इजाज़त लेने के बाद फिर वो रानी सूर्यल के महल आते हैं, फिर वो अपनी पत्नी से धर्मपत्नी से इजाज़त लेते हैं। उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, फिर नीला घोड़ा आपने सुना गाने में आता है गाथा में आता है। फिर नीले घोड़े के पास जाते हैं, वहाँ से फिर उससे इजाज़त लेते हैं कि तू मेरे साथ चलियो और ऐसा ऐसा जो है हमारे ऊपर जो है चारों तरफ से हमें घेर लिया गया है। फिर ये क्या करते हैं कि ये फिर ये जो ठाकुर जहाँ पूजे जाते हैं ठाकुर द्वारा, तो वहाँ जाते हैं और वहाँ जो है सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। जी। जितने भी हमारे देवी देवता सभी का आह्वान करते हैं। और इनके साथ देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, इनके साथ जो है देवी देवता है नहीं, इनके साथ बहुत साथ इनके साथ चलते हैं जी। और पूरी देवी देवताओं का इन्होंने बल लिया। वहाँ से ने सभी देवताओं का जब बल मिला तब जो है ये युद्ध करने के लिए जो है उनके महल से बाहर निकले और फिर उनसे युद्ध लड़ा, फिर जीत के आए। फिर और जब ये तो मतलब ऐसा तो होना ही था, क्योंकि सभी देवताओं का बल जब लिया जाता है आदमी एक शक्तिशाली बन जाता है। बिल्कुल शक्तिशाली बन जाता है। तो इनके साथ तो सभी क्या जितने जो भी एक अपने होते हैं, जैसे जो होते भूत पिशाच होते, जैसे भगवान शंकर के साथ चलते वैसे ही इनके साथ भी चलते जी।
इसलिए इन्हें तब से लेकिन इन्हें बड़ा शक्तिशाली माना जाता और आगे कोई और इसके साथ कोई धार्मिक एक इसका कोई पक्ष कि जैसे आपने बताया कि देवी देवताओं का इनको आशीर्वाद मिला और अन्य शक्तियों का भी उनको अदृश्य रूप में वो आशीर्वाद मिला। अपनी रण जीतने के बाद ये महल आए और विजयी होकर जब ये आए तो देव कृपा जैसे सुनाई जाती बताई जाती गाथाओं में कि इनको देव कृपा थी और नागों के साथ इनका रिश्ता जोड़ा जाता है कि इनका पूजन करने से उनकी कृपा लोगों के या जो श्रद्धालु उनके ऊपर बनी रहती है। कुछ इसके बारे में आपको कोई जानकारी हो? देखिए बच्चे, इसमें बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि नागों का क्या है। नाग का जो है, आपने बहुत ही अच्छा पूछा मेरे से। ये जो नाग जो है, नाग जब बचपन में, जब ये बाल अवस्था में थे जी, तो इन्हें डंग लगाने के लिए जो है इनकी मासी जो थी वो काचल, उसने जो है उसको अपना भाई धर्म भाई बनाया था। नाग को पाताल में गई थी जी, तो अपना धर्म भाई बना के फिर उसने उससे वचन लिए थे, मगर धर्म भाई अगर तू मेरा बनेगा तो तुम्हें ये काम भी करना होगा, पहले मुझे वचन दो कहते। तो उसने वो उनसे वचन लिए जी, नाग, जो नागराज पाताल में, तो उन्होंने उन्हें वचन दिए, कहते आपने मुझे धर्म का भाई बनाया और आप मेरी धर्म की बहन हो, तो मैं वचन देता हूँ जो बोला मैं करूँगा। जी, तब उसने बताया, कहते मेरे ऐसे से बहन का बेटा हुआ है और उसको जो डंग लगाना है। अच्छा, तब वो फिर देखो नागराज फिर वो क्या बोलते हैं, कहते आप ये गलत कर रहे हैं, कि ये जो है कहते आपका जो है, आपका तो भांजा है, जी बिल्कुल, आपकी बहन का बेटा है, आपका भांजा है, और आप ये क्यों कराना चाहती हो? तो उनका मतलब था राजपाट के पीछे। और पहले जब रियासतें होती एक महीना थी बड़े थे अर्जुन सुरजन से, 1 महीना बड़े, जी, ये 9वें महीने में हुए, 10वें महीने में हुए। राजपाट के पीछे फिर काचल ने इन्हें डंग लगवाया। जी, जब डंग लगाया तो नाग ने बोल दिया कि वो तो मैं खैर कर, जो मैंने आप वचन दिया मैंने वो मैं निभाऊंगा, जी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये जो है मेरे डंग लगाने से इन्हें कुछ नहीं होने वाला। जी, कि उसने पूछ लिया अच्छा पे फिर ऐसा क्यों हुआ कि आपके डंग लगाने से नहीं हो, कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा क्यों हो, क्यों ऐसा आप बोले, क्यों ऐसा होगा? तब वो बोलते हैं कि तो देखिए बहना के बहन के ये जो गुगा महाराज जी है, जी, ये गोरखनाथ के शिष्य है। जब ये घर में थे जी, उन्होंने महिष से ही गुरु नाथ को की जो शिक्षा ग्रहण कर ली थी। गर्भ में ही घर में ही, जब वो बाछल ने से सिमला था, बाछल का गुरु रहे, बाछल ने गोरखनाथ जी को, बीच में थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको, वही गोरखनाथ जी को इन्होंने माँ ने जब बाछल ने सिमला था तो इतनी भक्ति में लीन हो गई थी जी, कि गुगा महाराज जी ने जो है घर में ही पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली, शिक्षा बन गए थे, शिक्षा जो भी थी वो ग्रहण कर ली थी। तो नाग बोलते हैं कहते मेरा डंग लगाने से कुछ नहीं होने वाला, कहते जो डंग आप बोले मैं करना, मैं जो वचन दिया हो मैं निभाऊंगा, लेकिन डंग लगाऊंगा ये कहते ये मुझे मार देंगे कहते। तो आपने सुना ना गाने में आता है, जब डंग लगाया तो उसने नागों को पकड़ा, मुंह में डाला, मुंह में चबा लिया, खा लिया। ये गुगा महाराज जी। गुगा महाराज जी ने चबा लिया। तब अब जब वो हुआ तो फिर अब जब वो नाग को खा लिया तो फिर पाताल में हलचल हो गई, किसी नाग को खा दिया, क्या नाम ने, गुगा महाराज जी ने कहते। जी, तब वो काचल फिर उसको क्या नाम हो गया, काचल को कहते ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो कहते फिर मैं, अब होता है ना जैसे उसके दिल में तो ये चाहती कि मैं मक्के इसको मारना है, राजपाट मेरे आगे बच्चों को मिले। तो क्या होता भी, वो क्या करती है उनको जो है क्या नाम पाताल से वापस आके फिर क्या करती कि मैं जो है सोता लेके जाऊंगी। संख्या मैं अभी बताया था आपको, संख्या जो जहर के रूप में पिलाया था,
तो कहते वो लेके जाऊंगी वो लाऊंगी, तो संख्या लेके गई तो उसको काचल को मार दिया उन्होंने। तो तब से जो है नाग जो है इनका नाम जब लिया जाता है ना, और आपने देखा होना मैं अपने गांव की बात करूंगा, अपने जो हमारे क्षेत्र की बात करूंगा, अपने मांझू गांव की, यहाँ आसपास के सारे क्षेत्रों जहाँ जहाँ हम जाते हैं, कि आज दिन तक हमने कभी अपने इस क्षेत्र में सुना नहीं कि नाग ने किसी को डसा होगा। जी बिल्कुल सही बात। आज दिन तक मैंने कभी सुना नहीं, अगर पहले कभी बीच में हुआ होगा तो वो नहीं, पर हमने सुना नहीं। हमारे गांव में कुछ इसकी इतनी ऐसी कृपा रही आज तक। जी और मैं आगे भी यही चाहूँगा कि आगे भी वो हमारे पूरे गांव के ऊपर ऐसी कृपा बनी रहे। तो नवमी को जैसे आप सभी जितने भी इनके साथ भक्त जो गुणगान करने के लिए आप गांव गांव जाते, नवमी को आप व्रत लेते हैं, और व्रत को जब आप रात्रि में चंद्रमा पूजन जब करते उसके बाद व्रत खोला जाता है, तो इसके पीछे भी कोई ऐसा धार्मिक आधार कि चंद्रमा पूजन के बाद ही क्यों व्रत खोलना चाहिए, इसके पीछे कोई आपको कोई इसका ऐसा कोई धार्मिक जो कोई आपने सुना हो पक्ष? देखिए योगी जी, जो हमने सुना है मैं तो वही बताऊंगा। अब जो पहले से पूर्वज करते आए, अष्टमी का जो व्रत होता है, रात्रि को जो चंद्रमा पूजन किया जाता है, अष्टमी का अष्टमी में भी जब कृष्ण का जन्म हुआ तो उसमें चंद्रमा का पूजन किया जाता है जी। और वैसा ही ये हमारे गुगा महाराज का है। नवमी को इनका जन्म होने के बाद रात को इनका जन्म होता है, और उसके बाद जो है चंद्रमा को पूजा जाता है। इसके पीछे कोई कारण यही रहा है कि जो हमारे आपको पहले भी बताया था कि जो गोरखनाथ जी जो थे, गोरखनाथ जो थे वो प्रभु शंकर के जो परम भक्त थे जी। और हमने बुजुर्गों से यही सुना कि जब कहते ये जो नवमी आती है, नवमी को जन्म करने के बाद जो है चंद्रमा जो है पूजा जाता है, क्योंकि ये वरदान जो है ये भोले ने क्या नाम को दिया था, गुरु गोरखनाथ को दिया था कि जब भी कहते ये गुगा महाराज का जब भी ऐसा होगा, ये आपके द्वारा कहते सर्वप्रथम पहले जो क्या किया जाएगा, आपके जन्म जो के गुगा महाराज का जब जन्म होगा उसके बाद जो है जब रात्रि में भक्त व्रत रखेंगे तो उसके बाद जो क्या नाम किया जाएगा, चंद्रमा का पूजन किया जाएगा, फिर वो फलोहार आदि खाया जाता है। बाकी व्रत जो है उस दूसरे दिन हम गुगा महाराज जी को लेके बाग में गगड़ी में जाते हैं, वहाँ जल ले जाते हैं, वहाँ जाके पूजन करते हैं, रोट ले जाते हैं, कढ़ाई रोट जो भी होता है वो ले जाते हैं, वहाँ जाके फिर पूजन करते हैं और थोड़ी देर उसको वहाँ रख के और पूजन पाजन करके फिर सभी भक्त जो इकट्ठे होकर व्रत खोलते हैं, फिर वापस आके फिर गाँव गाँव में घूमते हैं। तो संक्षिप्त में इतनी सी कथा, इतनी सी जो मैं जानता था मैंने आपको बताई। छड़ी और छड़ी के बारे में कुछ जानकारी जो हमें आप सभी हम तस्वीर में देख रहे हैं कि एक छड़ी है जिसमें बहुत सी चुनियाँ बांधकर आप गांव गांव घूमते हैं। इस छड़ी के बारे में थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालें, आपकी छड़ी कितनी पुरानी ये हमारे क्षेत्र में है और क्या इतिहास इस छड़ी का भी है? देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अर्की क्षेत्र गांव मांझू में जो है केवल एकमात्र ये छड़ी है जो गुगा महाराज की जो छड़ी है, बागल जो हमारी रियासत है, अर्की क्षेत्र में हमारा गांव मांझू पड़ता है जी। बागल रियासत में आते हैं तो वहाँ जो है ये जो छड़ी है ये गुगा महाराज की है। और ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि राजस्थान बागड़ देश से लाई गई थी और इसका गुणगान जो है
हमारे गांव में किया जाता है, गांव में, हमारे गांव का दूसरे गांव में भी किया जाता है। और पहले से एक परंपरा चली आई है कि चुन्नी डाल के, चुन्नी इकट्ठी करके, चुन्नी क्यों डाली जाती है? जी बिल्कुल, आप इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि चुन्नी क्यों डाली जाती है? जी देखो ना, एक तो क्या होता है, अब गुगा महाराज थे, जी चुन्नी क्यों डाली जाती है? चुन्नी डाली जाती है गुगा महाराज के द्वारा इंद्राणी सूर्य के को अर्पण की जाती है। जी जिनकी धर्मपत्नी थी उसको अर्पण की जाती है इसे, और फिर इसको ढका जाता है, और चुन्नी ढके फिर हम गांव गांव में जाते हैं, गुणगान करते हैं, सभी बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं। जहाँ भी हम गए, हम अपने यहाँ मांझू की बात नहीं करता मैं, हम जिला शिमला में भी एक गांव पड़ता है बस्ती गुनाना, वहाँ तक हम जाते हैं, वहाँ तक हम जाते हैं, वहाँ भी हम इनका गुणगान करते हैं। फिर वहाँ से फिर हम इधर हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट सोलन में आ जाता है समोत, जी वहाँ भी हम जाते हैं, वहाँ भी करते हैं, वहाँ भी इसका गुणगान हम करते हैं। बोलने का मतलब है कि हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमें बड़ा स्नेह देते हैं, बड़ा प्यार देते हैं, और लोग बहुत मानते हैं। और मैं तो सभी को एक यही संदेश दूंगा कि कलयुग में जो है, कलयुग में बोलते हैं शाम को करो सुबह उसका फल ले लो, सुबह करो शाम का उसका फल ले लो। कलयुग में कहा गया है प्रमाण जल्दी मिलते हैं, प्रमाण जो जल्दी मिलता है। जी और मैं तो यही कहूँगा सभी को कि जितना भी आगे हमारे नए बच्चे हैं, इनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो मैं इनके लिए भी थोड़ा सा ये कहूँगा कि ऐसी जगह में जाएं और वहाँ जुड़े, देखें कि हमारी जो परंपरा क्या है, हमारे पूर्वज क्या करते थे। वो बच्चे जब हम उनको आपस बच्चों को हम साथ में बिठाएंगे तो बच्चे तभी कर पाएंगे। आजकल किसी को टाइम नहीं है, आजकल सभी मोबाइल में बिजी है, आप किसी को भी ले लो, सभी अपने क्या नाम बिजी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, अगर इसके साथ कोई जुड़े तो कमी नहीं है, ये हर एक की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। जी गुगा महाराज जो है हर एक की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने गागर में सागर वाली एक गाथा सुनाई, क्योंकि ये जो गाथा है ये बहुत लंबी गाथा है, और इस गाथा को कुछ मिनटों में नहीं, कुछ घंटों में नहीं, ये पूरे दिन की भी अगर हम बात करें तो इतनी लंबी गाथा है। क्योंकि गुगा महाराज जी बहुत ही प्रतापी राजा हुए हैं, जो कि एक राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे उत्तरी भारत, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश और अर्की उपमंडल का ये हमारा एक क्षेत्र भी उन भक्तों में शुमार है, जहाँ भगवान गुगा महाराज जी का बड़े श्रद्धा भाव से लोग पूजन करते हैं। और विशेषकर ये सावन महीने में जो ये रक्षाबंधन का जब पर्व होता है, तो रक्षाबंधन के पर्व से लेकर ये पूरे 9 दिनों तक इनके जो भक्त हैं गांव-गांव इस पावन छड़ी को लेकर घूमते हैं। गुगा महाराज जी की गाथा ये गायन के माध्यम से सुनाते हैं, और उस गाथा के साथ एक लोगों का ऐसा भाव भी मन में बना रहता है कि गुगा महाराज जी सबके ऊपर कृपा बरसाएंगे। और ये पूर्वजों के समय से ऐसी परंपरा आज तक चलती आ रही है। और हेत राम जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से कहा कि युवा जो कि अभी जो नई पीढ़ी के जो युवा अभी बढ़ रहे हैं, वो भी अपनी इस धार्मिक आस्था के साथ जुड़े, क्योंकि देवी देवताओं के पास जाकर हम सभी को जितना सुकून और जितना एक मन में भाव पैदा होता है, और उनके आशीर्वाद से फिर देखो एक बड़ी बात क्या है कि हमें वर्ष भर हमें इनकी कृपा भी वो हमारे ऊपर बनी रहती है। तो हम यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं, और जल्द ही एक नए
पॉडकास्ट के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।